एक नया दिन, नई ऊर्जा और नया नया प्यार और मोहब्बत। प्यार मोहब्बत नए नए नहीं होता है, वो तो चलता आता है निरंतर ही। लेकिन कुछ उसमें रूप नया हो जाता है। 2 दिन के बाद आज मैं ऊपर से उतरी हूँ घर से और ऑफ़िस जा रही हूँ। उसकी वजह ये है कि ऑफ़िस में जो जीपीएफ वगैरह है वो ट्रांसफ़र करवाना है और मैंने कुछ ये सब कुछ देखा नहीं था, तो बस उसके लिए ही फ़ोन आ रहा था कि अब तो 2 दिन हो गए हैं, आ जाओ आप। तो बस उसी के लिए ऑफ़िस निकली हूँ। 11:30 बज रहे हैं, 12:30 बजे तक पहुँचूँगी। आधे घंटे में काम हो जाएगा, फिर वापस घर आ जाऊँगी मैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नई दुनिया, नई ऊर्जा के साथ नए व्लॉग में। इसलिए साथियों, आज जो ऑफिस का काम था ना, वो सारा कुछ कर दिया है। मतलब आज का जो काम था वो कर दिया है। बाकी के तो बहुत सारे अलग अलग सेक्शन से पेपर सारे आने थे। आते आते जब यहाँ मैं पहुँची तो मैंने देखा कि ये थोड़ा सा यहाँ भीड़ थी। और ऑफिस में भी आज मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों की आँखों में परेशानी हो रही है। कंजक्टिवाइटिस जिसको बोलते हैं, वैसे आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि आँख आ गई है। तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिख रही थी। इससे आप सब भी थोड़े अपने सावधान रहिएगा। दूसरा दिन हो गया। सुबह सुबह जब मैं उठी तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी जो नीचे का घर का काम वाम है, चाय वाय पीने के बाद थोड़ा बहुत मैं पहले चेक कर रही थी कि नीचे के काम में कौन कौन सा काम अभी पेंडिंग है और बहुत ज़रूरी है, उसे मैं पहले कर लूँ। इसी बीच में ऑफिस से भी फ़ोन आ रहे थे, मम्मी के, बच्चों के फ़ोन आ रहे थे। अब नीचे का काम थोड़ा सा लिस्ट आउट मैंने किया, सूची उसकी बनाई कि क्या क्या करना है। फिर मैं टेरेस पे आ गई क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, तो मैंने कहा कि सुबह काम कर लेते हैं, वरना फिर तेज़ धूप हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। अब छत पे आई तो मैंने देखा बहुत सारे प्लांटर में जैसे घास उगाए हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स उगाए हैं क्योंकि अभी प्लांट्स के उगने का वक्त है। ह्यूमिडिटी भी है, बारिश भी हो रही है, बीज बहुत सारे प्लांट्स के बन गए हैं। तो वो जिस जिस प्लांटर में गिरे हैं उसमें हज़ारों की तादाद में प्लांट्स जो है उग रहे हैं। तो उनको अगर आप नहीं निकालेंगे तो वो जो मेन प्लांट है ना, उसे वो खा जाएंगे। जितना न्यूट्रिएंट आप डालते हैं उसमें कंपोस्टिंग करेंगे, वो प्लांट मेन प्लांट तक नहीं पहुंचेगा और दूसरे प्लांट में वो डिवाइड हो जाता है, जिससे कि बढ़वार आपकी प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, फूल नहीं होता है। तो ये एक बहुत 1000 वाला जो है, लाखों वाला टिप था, वो आपको हमने दे दिया। इसी के साथ एक टिप और देते हैं कि अगर कोई इन्फेक्टेड आपको पत्ता दिखता है तो उसे ज़रूर कट कीजिए, या माली से करवाते हैं तो उनसे कट करवाइए, नहीं तो वो सारे प्लांट को इन्फेक्टेड कर देगा। ये देख रहे हैं, ये सारे पौधे हैं, ये विंका के मतलब सदाबहार के पौधे हैं। अब कितनी क्वांटिटी में ये उगे हुए हैं। अगर बाज़ार से आप इसे ख़रीदने जाएंगे ना, तो एक पौधा आपको कम से कम 20-20 रुपए का मिलता है। और मैं हर रोज़, हर 4 दिन 5 दिन पर ये कम से कम 20-25 पौधे एक बार में निकाल करके मैं फेंकती हूँ। तो अब क्या किया जाए, एक बार अगर आपने गार्डन लगा लिया है ना, तो इसी तरीके से ये पौधे जो उगते हैं। आपको मैं दूसरी तरफ भी दिखा रही हूँ। देखिए, अभी मैं सफाई कर रही थी गार्डन की। अभी देख रहे हैं, ये सिर्फ मैंने कहा कि प्रूफ के साथ मैं आप सबको दिखाती हूँ कि कम से कम ये देखिए, जिस गमले में इसका बीज गिरता है ना, वहीं पे उगाता है। ये देखिए, ये सब देख रहे हैं, ये देखिए पूरा गमला भरा पड़ा हुआ है। जहाँ से इसके बीज जो फट के गिरता है वहीं पे, और 100-100, 200-200 की क्वांटिटी में ये पौधा उगता है। और जब उगता है तो जब मैच्योर पौधा हो जाता है तो आप देखिए कि कितने खूबसूरत से ये फूल भी देता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे रिटायर्ड कपल में मैं देखती रहती हूँ कि उन्होंने कितनी बार वो पौधा ला के लगाया और लगा नहीं। एक बार अगर पौधा लग जाए ना, ये वाला, तो बहुत सालों साल चलता रहता है। आप देखिए, मतलब ये तो मैं एक कॉर्नर आपको दिखा रही हूँ जहाँ जहाँ गिरा है। देखिए, हैंगिंग प्लांटर है, इसमें भी ये सफ़ेद वाला है, वो पर्पल वाला है, पिंक वाला। इसके हाइब्रिड भी आते हैं, पर वो उतना ज़्यादा जो है मैंने लगाया ही नहीं है, सच कहूँ तो। यही वाला देसी वाला है। जहाँ जहाँ देख रहे हैं आप, जहाँ जहाँ बीज गिरा है वहाँ वहाँ ये पौधे निकल आए हैं। और शुगर के पेशेंट के लिए ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये देखिए, इस तरफ भी इसी तरीके से ये वाइट वाला निकला है। मैंने तो इसे बेल की तरह, ये देखिए, यहाँ से जाली में से डाल के और ऊपर तक इसे फैला दिया है, और इसी तरह से ये अच्छा भी लगता है। आप ये देखिए, फिर से मैं कर देती हूँ। तो ये जो शुगर के पेशेंट होते हैं ना, वो इसकी पत्तियों को खाते हैं, इसके फूल को खाते हैं, मेडिसिन की तरह इसे यूज़ करते हैं। और यही वजह है कि रिटायर्ड कपल वाली जो सीमा जी हैं,
उनकी बहू को है ना, तो इस वजह से वो इस प्लांट को अपने घर में लगाना चाहती हैं। तो मैं कैसे दूँ उनको? वो चाहें तो कितना भी पौधा मेरे पास से लेके जा सकती हैं। अब ऊपर का काम ख़त्म करके आई मैं, तो आ करके आज मैंने ये नमकीन सेवियाँ बनाई। रोज़ मैं मॉर्निंग में रहती नहीं थी, ब्रेकफास्ट क्या बनता है, लोग क्या खा रहे हैं, इसका कुछ पता ही नहीं होता था। तो हमने कहा कि थोड़ा चेंज करते हैं और आज नमकीन सेवियाँ खाते हैं ब्रेकफास्ट में। पिछले 1 महीना से ही कुछ काम जो है पेंडिंग पड़े हुए थे, यानी डीप क्लीनिंग मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा समय मुझे ऑफिस में देना पड़ रहा था और मैं इसी बीच में बाहर भी चली गई आकाश के पास मुंबई। तो अब जब ये करना शुरू किया तो आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा मतलब सर्दी और ज़ुकाम जैसा हो गया है बिल्कुल, क्योंकि धूल से एलर्जी है। अब ये धूल से एलर्जी है ये सोच कर के बाकी लोग तो जिसके पास काम करने वाले लोग हैं वो कह लेते हैं कि धूल से एलर्जी है, हम ये काम नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मेरे बोन में प्रॉब्लम हो रही है। पर कुछ भी हो, घर तो हमारा है, हमें ही करना है, तो इसलिए अब उसी में लगी हुई थी। तो आप देख रहे हैं कितनी बुरी तरीके से अभी नोज़ रन कर रहा है मेरा। खैर ये ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाला प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लिंगर नहीं करता है, इसलिए क्योंकि एलर्जी की वजह से होता है। तो एक दिन अगर थोड़ा सा धूल से फिर से अलग रहूँगी तो ये ठीक ठाक हो जाएगा। तो काम अभी चल रहा है और थोड़ा तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि सारे कमरों की डीप क्लीनिंग और डस्टिंग मुझे करनी है अभी। अब मैं चली गई नहाने के लिए, मैंने शावर ले करके आई। तो आने के बाद मैंने कहा कि अब ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, थोड़ी देर आराम भी कर लिया। अब ये 11 करीब बज गया था, तो मैंने कहा कि अब धीरे धीरे काम को आगे हम बढ़ाते हैं। और जो एक सूची बनाई थी, मतलब लिस्ट बनाया था कि क्या क्या काम करना है, और उसका मुझे वीडियो भी बनाना था, साथ में कुछ ख़ास जो इम्पोर्टेंट काम थे। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे मोबाइल को चार्ज करना था। आप सबको मालूम है कि मैं मोबाइल से ही वीडियो बनाती हूँ। तो उसे चार्ज पे लगा देने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा ये हो रही थी परेशानी कि जो टेप रिकॉर्डर मुझे मिला है लाइक चेंजर, जिस पे कि पुराने रिकॉर्ड्स में बजा रही थी, आप सबको दिखाया भी था, तो उसे एक जगह दिया जाए ताकि उसे आसानी से हम सुन सके ड्राइंग रूम में अगर जगह मिले। तो फ़िलहाल तो आप सबको मालूम है कि बहुत ज़्यादा मेरे पास इस तरह से कबर्ड्स नहीं हैं या रैक वगैरह नहीं है, ड्राइंग रूम में भी नहीं है, सिर्फ टेबल ही है। तो यहाँ मैंने सोचा कि इसके ऊपर कम से कम रिकॉर्ड्स बीच वाले में रख देती हूँ। अब इसके लिए पहले मुझे डस्टिंग करनी थी, इसे भी क्लीन किया, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स बहुत पुराने हैं। आप सबको बताया था कि ये रिकॉर्ड्स जो है ना, कुछ तो 2-3 रिकॉर्ड मुझे ऑफिस से मिले जो ईपी थे, छोटे वाले जो होते हैं उसको ईपी बोलते हैं, और ये जो बड़ा वाला इसे एलपी बोलते हैं। तो जो बच्चे गीत और संगीत के शौकीन होंगे उनको तो पता ही होगा। अब मैंने इस यहाँ से क्लीन करके इसे यहाँ पे रखा। अब एक चीज़ को रख करके आप 4 तरीके से देखते हैं। अब यहाँ रखा तो मुझे खुद ही अजीब सा लग रहा था, मुझे लगा कि नहीं, बहुत आउट ऑफ प्लेस लग रहा था, यहाँ पे अजीब सा लग रहा था। सारी इसकी खूबसूरती जो है मेरे इस वाले एरिया की ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी यहाँ तो नहीं रखूँगी इसे, पर यहाँ पे जो कुछ भी एडजस्ट करना है उसे तो पहले एडजस्ट कर दूँ। तो ऐसा चलता रहता है। हम जो औरतें हैं ना, वो घर के काम में कभी एक चीज़ रख करके देखेंगे, फिर उसी चीज़ को दूसरी तरीके से रख करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट जो है ना घर के डेकोरेशन के लिए हम सबका बरोबर चलता रहता है। आप सब भी इससे वाकिफ़ होंगे, क्योंकि आप सब भी ऐसे ही करती होंगी, मुझे पता है, और मैं भी ऐसे ही करती हूँ। कभी तस्वीर ऊपर रख करके देखा, कभी नीचे रख करके देखा, और इस तस्वीर को मुझे अपने कमरे से हटाना भी नहीं है। खैर अंततः जो है मुझे समझ में आया कि अभी फ़िलहाल तो इसको इस तरह से इस वाले पोर्शन को रख देते हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा जो पोर्शन है वो बहुत सारा काम देता है मेरे। उसके बाद जो बूके थे, कुछ तो बूके जो है 10-12 तो मैंने फेंक दिए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। और आप सबको मालूम है कि इस बूके में जो रोज़ वगैरह लग के आता है उसमें कुछ न कुछ ये केमिकल या स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं खाने वगैरह में। अगर हमारे गार्डन का होता तो हम उसे यूज़ कर लेते। फिर भी मैंने कहा कि चलो इसकी पत्तियों को निकाल के फूल को रख लेती हूँ, एक छाँव में सुखा लूँगी। तो कभी पानी में डाल के डेकोरेट करने के लिए बाउल में जो है मैं रख दूँगी दरवाजे पे, तो अच्छा लगेगा। तो बस उसके बाद ये मेरा सूची में यही था कि मुझे ये डाइनिंग एरिया जो है इसमें प्लांट्स बहुत दिनों से
कुछ सूख रहे हैं, कुछ उग रहे हैं, कुछ बिल्कुल ही निराश उदास से बैठे हुए थे। तो इन सब को पुचकारा, देखा, किया और फिर ये उल्टे सीधे सब कुछ जो है, अगर ये तो होता ही है कि जिसको इस चीज़ का शौक़ नहीं है ना, वो सिर्फ काम करेगा, वो उसकी जो अंदर की कलाकारी है ना, वो नहीं निकल के आएगी। अब ये वाला ऑर्किड का फूल था, ये मेरी बहू ने, बेटे ने भेजा था वहाँ से रिटायरमेंट वाले दिन। तो अब ये 1 हफ़्ते का हो गया था, तो 1 हफ़्ते में मुझे पानी भी बदलना था। तो थोड़े से ऊपर के फूल गिर जाते हैं, हालांकि ये ऐसे करते करते कम से कम 15 से 20 दिन तो ये फूल चलता ही है, कभी कभी तो महीनों दिन ये चल जाते हैं। ऊपर से टिप में कट करती रहती हूँ। तो इसके जो सराउंडिंग में दूसरे पत्ते वगैरह लगे थे, उन्हें निकाला। इसी तरीके से जैसे इसके सराउंडिंग में पत्ते हैं जो इस फूल को ख़राब कर रहे थे, वैसे ही बहुत बार क्या होते हैं ना कि हमारे सराउंडिंग में जो कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ मित्र मंडली में इक्के दुक्के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमेशा आपके लिए जजमेंटल हो जाएंगे, आपकी कमियां ही निकालते रहेंगे। उन्हें हमें दूर करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने की, जो भी ख़राब बल्ब वगैरह थे सब को निकाला। फ़िलहाल आज के दिन मैंने बस ये डाइनिंग एरिया जो था ना मेरा, यहीं पे मेरा वर्क चलता रहा और फिर भी ये पूरा नहीं हुआ है। जितना हुआ है आज अपने वीडियो को अब यहीं पे विराम देती हूँ। अगर आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए, जाके सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, इस बात पे अडिग रहिए। नमस्कार।